तो सभी ग्रंथों का, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, सभी का एकमात्र सार ये है, सभी के ऊपर एक मेन हेडलाइन लिखी हुई है कि भाई जीव को, मनुष्य को अपने क्लेशों से छूटना है, अपने सभी माया के बंधनों से टूटना है, तोड़ना चाहते हो, भगवान से मिलना चाहते हो, और मतलब जो भी है ये सब चीज़ें, तो उसका सर्वप्रधान सबसे पहला सार सर्वस्व जो है वो ये है कि भगवान के नाम का जप करना शुरू करो, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। लेकिन मैंने टाइटल क्या लिखा है, और ये देखो मैंने नहीं लिखा है, ये कथा भी वर्णित होती है हमारे शास्त्रों में। वो क्या है, बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से सुनना। नाम जपने वाले को भी रोना पड़ता है। भाई ये कैसी बात है? तो देखो ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करना। एक तरीके से नाम जप की महिमा के ऊपर है ये वीडियो, ये विषय जो है कि कितनी अनंत महिमा जो है नाम की प्रकाशित हो रही है, प्रभावित हो रही है। अब देखो ध्यान से सुनो और समझो। जब नाम के जपने का फल मिलने का जब समय आता है, यानी कि मुख्यतः तो देखो मृत्यु के बाद ही मिलता है, जब हम भगवान धर्मराज यमराज के सामने पहुंच जाते हैं, हमारा लेखा जोखा कर्मों का जो है वो मिलान होता है, हिसाब किताब जो भी है, तो उसमें देखा जाता है कि इसने इतना जपा, इसने इतना नहीं जपा, तो इसका क्या फल होना चाहिए, इसको क्या फल होना चाहिए। किसी के कर्मों में नर्क होता है तो वो जप के प्रभाव से बच जाता है, किसी के अच्छे होते हैं तो वो उस जीवन में उतने बुरे कर्म कर लेता है और नाम भी नहीं जपता, तो उसके वो अच्छे ख़त्म होकर के नरक में भेज दिया जाता है। तो बड़ा अड़भंगा हिसाब किताब कर्मों का रहता है। अब जब नाम जप के फल मिलने का समय आता है और यह डिसाइड होता है कि भाई इसने इतना जपा, इसने इतना नहीं जपा, तो इसका क्या फल दिया जाए, तब देखो दोनों ही तरह के प्राणी, दोनों ही तरह की जीवात्मा रोती हैं। ना जपने वाले भी रोते हैं और जपने वाले भी रोते हैं। तो सबसे पहले कारण समझ लेते हैं ना जपने वाले। अब भाई वो इसीलिए रोते हैं जब देखते हैं कि हमारे कर्म का हिसाब किताब ऐसा बैठ रहा है और हमें इस प्रकार का दंड दिया जा रहा है, तो वो तब जा कर के देखो नाम जप में क्या है, भगवान की भक्ति में एक बड़ी अजीब सी बात है कि इसका फल हमें करते हुए पता नहीं चलता, जब समय आता है तब प्रभाव इसका मालूम पड़ता है। तो ना जपने वाले इसीलिए रोते हैं कि भैया यदि जप लिया होता तो इतने कष्ट ना उठाने पड़ते, इतने जो है दुख ना सहने पड़ते। जप लिया होता तो पता नहीं कितने तरह के जो कर्म अब मेरे सामने आ रहे हैं ये कट गए होते, और जप लिया होता तो मैं और पता नहीं कहाँ पहुंच चुका होता, मेरा ये मनुष्य जन्म सफल हो चुका होता। तो ना जपने वालों की तो इस तरह की विचार रहते हैं, इस तरह की बातें रहती हैं, इस तरह के मन में उनके ख्याल आते हैं कि भैया हमने जपा नहीं है तो हमें ये सब कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, इतनी तकलीफ़ें दुख सहने पड़ रहे हैं, ये ना जपने वालों की हैं, इसीलिए वो रोते हैं। अब जो वीडियो का मेन विषय है, जो बड़ा मतलब अड़भंगी सा है, एक तरीके से बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा होगा आप लोगों को कि नाम जपने वाले भी, भाई उनको क्यों रोना पड़ता है, वो क्यों रोते हैं? तो वो किसी भय से नहीं रोते हैं, वो धर्मराज के डर से नहीं रोते हैं, अपने कर्मों के भय से नहीं रोते हैं, वो इसीलिए रोते हैं कि भैया वो बल्कि और तेज़ तेज़ रोते हैं ना जपने वालों से। अब बड़ी विचित्र सी बात है, कारण सुनो। वो इसीलिए रोते हैं कि भैया हमने इतना जपा था तो उसका इतना फल मिल रहा है, काश कि थोड़ा और जप लिया होता तो पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता, तो क्या मिल जाता और क्या मिल के आ जाता, खुद भगवान तक ही मैं पहुँच जाता, मुझे भगवान ही मिल जाते। तो जपने वालों का ये कारण रहता है, और ये कथा कोई काल्पनिक नहीं है, बनाई हुई नहीं है, ये भी हमारे शास्त्रों में वर्णित होती है। आप पता लगाएंगे, ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी। मुझे कहीं पर मिली थी तो मैंने इस प्रकार का उस कथा पर ये भाव बनाया है।
तो ना जपने वाले तो इसीलिए ही रोते हैं कि भैया जब समय मिला था जपने का तो पता नहीं कहाँ कहाँ इधर उधर जगत के प्रपंच में हमने अपना समय बिता दिया। और जपने वाले इसीलिए रोते हैं कि जप रहे थे जब, तब तो हमें पता नहीं था कि उसका फल इतना मिलेगा, लेकिन अब जब जप लिया तो पता चल रहा है। तो काश कि थोड़ा सा और जप लिया होता। तो भैया देखो, ये जापक कह रहा है, नाम जापक का भाव है ये कि काश कि थोड़ा सा और जप लिया होता। तो भैया देखो, इसीलिए कहा जाता है कि नाम जप करो, खूब करो। ये हमें शरीर मिला हुआ है इस समय, नाम जपने का साधन है ये एक तरीके से। हम जो अब जप रहे हैं, हमने बोला राम, हमने बोला कृष्ण, हमने बोला दुर्गा, शिव, राधा, कुछ भी भगवान का कोई सा भी नाम हमने बोला, तो हमें इस समय नहीं पता कि इसका प्रभाव कितना है, इसका प्रताप नाम का कितना है, हमें इस समय नहीं मालूम। लेकिन जब इसका फल मिलने का समय आएगा तो हम सिर्फ रोते रह जाएंगे और यही कहेंगे कि काश थोड़ा सा और जप लिया होता। इतना जपने पर तो इतना फल मिल रहा है, यदि और ज़्यादा जप लिया होता, पूरा मन लगा करके भगवान की भक्ति करी होती, तो पता नहीं मैं क्या होता, कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। तो भैया देखो, इस कथा से, छोटी सी कथा से, भाव से, प्रसंग से नाम जप की कितनी अनंत महिमा प्रकाशित हो रही है, कितनी अनंत प्रताप जो है नाम जप का वो बिखर रहा है, वो स्फुरित हो रहा है। तो इसी से ये पता चलता है। इसीलिए इसका सार यही है, इसकी सीख यही है कि भैया नाम जप जितना हो सके उतना कम है। हमें अभी नहीं पता कि हम इसका फल क्या हमें मिलने वाला है, लेकिन जब मिलेगा तो हम संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए अपनी एक एक श्वास को हम जो बिता रहे हैं वो भगवान के नाम जप में बिताएं। ये वीडियो मैं चाहूँगा कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, यदि अच्छी लगी हो, आपने यहाँ तक पूरी सुनी हो, तो और लोगों को भी भेजें। नाम जप के ऊपर बहुत अच्छा ये भाव है, बहुत अच्छा ये प्रसंग है। फिर मिलते हैं, सभी को गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।